ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव 12 फरवरी 2025 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के गोचर का वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वालों आपको कौन सा वह चमत्कारिक उपाय करना है जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और यदि आपके कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, सूर्य का यह जो गोचर है यह आपकी राशि से चौथे भाव में होने जा रहा है। जब हम बात करते हैं सूर्य की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही शरीर में पाए जाने वाले हड्डियां, आंख का भी कारकत्व सूर्य के पास है। वही जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को न्याय का देवता कहा गया है, साथ ही इन्हें कर्म फलदाता कहा गया है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। अब सूर्य जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके चतुर्थ भाव, जो कि आपके हृदय का भाव होता है, माता का भाव होता है, आपकी प्रॉपर्टी सुख सुविधा का भाव होता है, उस भाव में जब सूर्य और शनि की युति बनेगी तो कहीं ना कहीं से यह युति आपको प्रभावित अवश्य करने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में वर्तमान समय में शनि की ढैया का अंतिम प्रभाव चल रहा है, क्योंकि 29 मार्च से आपके जीवन से शनि की ढैया का समापन भी हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस युति का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, चतुर्थ भाव में जब शनि सूर्य की युति बन रही है तो इस युति के दौरान आपको अपने पारिवारिक जीवन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुछ घटनाक्रम ऐसे हो सकते हैं जो आपकी वजह से उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है या आप अपने परिवार पर प्रभुत्व रखना चाहेंगे। आपकी ऐसी सोच होगी कि आपके परिवार के लोग आपकी हर एक बात को सुने। ऐसी स्थिति में आपके ईगो, अहंकार के कारण परिवार में बिखराव अथवा वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही सूर्य शनि की युति के कारण माता पिता से दूरियां बन सकती हैं अथवा माता पिता को कष्ट मिल सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, यदि आपके जीवन में शनि अथवा सूर्य की महादशा, शनि या सूर्य या राहु, तीन में से किसी एक ग्रह की दशा चल रही होगी तो नौकरी को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनेगी। तो थोड़ा अपने आप को संयमित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आप नौकरी में, करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको रुकने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप मकान, वाहन, भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप इस दौरान कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, है ना। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात होगी कि आप अगर सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं, या आप ऐसे पद पर बैठे हैं वृश्चिक राशि वालों जहां पर आपके हस्ताक्षर की या आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य करने से आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में समस्याओं का सामना आपको गोचर के आधार पर नहीं करना पड़ेगा। ढैया के प्रभाव के कारण होता क्या है कि थोड़ा सा आप मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त जरूर रह सकते हैं। कुछ ऐसी बात होगी जिसको आप भूल नहीं पाएंगे, लेकिन चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। वही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय काफी अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध, जो जातक सिंगल हैं उनके जीवन में सामने से प्रपोजल आ सकता है अथवा आप नए प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी स्थिति ये बनेगी कि यहाँ पर आपके लिए विवाह का भी शुभ अवसर प्राप्त होगा, यानी वृश्चिक राशि वालों इस समय अवधि के दौरान आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में जब सूर्य शनि की युति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो या गोचर में बने तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में थोड़े से कष्ट की स्थिति जरूर बनती है। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति तो नहीं बन रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो जीवन साथी को पहले से किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ थी तो उसको लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा और यदि आप खराब दशाओं की स्थिति में चल रहे होंगे तो वैवाहिक जीवन में भी वाद विवाद, कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनि सूर्य के साथ में है तो ईगो क्लैशेस ज्यादा हो सकते हैं। ईगो
के कारण तलाक जैसी भी स्थितियां बन सकती हैं। तो देखिए, मेरा काम निगेटिव बताने का नहीं होता, लेकिन आप जब इन चीजों को जाने रहते हैं तो आप अपने आप को सतर्क कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखकर आप चलिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, है ना। साथ ही अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट के क्षेत्रों की तरफ आप अग्रसर होंगे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य रहने वाला। हालांकि धन की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है, धन लाभ होगा। आप नौकरी में हैं तो नौकरी से लाभ होगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उसमें भी लाभ की स्थितियां बनेगी। कुछ लोगों के साथ थोड़ी बहुत नेगेटिव स्थिति हो सकती है। वही अगर बात किया जाए तो आपका बिजनेस व्यापार भी अच्छा रहने वाला है। बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, निर्माण का कोई भी क्षेत्र हो गया, या राजनीति से जुड़े जातकों को इस समय अवधि के दौरान लाभ मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। वही जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को भी अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। आपके लाभ में वृद्धि होती नजर आ रही है। वही मैंने बताया कि कुटुंब परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण न बनने पाए, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, यदि आप कर्ज की अधिकता से परेशान चल रहे थे तो कर्ज की अधिकता आपकी समाप्त होगी। वाद विवाद, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में आपका नाम आया हुआ था तो उससे आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। थोड़ा सा करियर पर ध्यान रखिएगा, अपने मान सम्मान पर ध्यान रखिएगा, और माता पिता की हेल्थ, माता पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। ओवरऑल देखिए, सूर्य शनि की युति वैसे अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन हाँ, ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आप इस समय को निकालेंगे तो आने वाला टाइम, क्योंकि आप शनि की ढैया से भी मुक्त हो रहे हैं, तो आपके लिए हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार के बड़े निवेश विशेष तौर पर प्रॉपर्टी में करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व है 26 और 27 फरवरी को रहेगा, तो कैसे करना है, क्या उपाय करना है, इस पर आइए बात कर लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपको लेना है 1 लोटा जल, और अगर संभव हो सके तो अनार का पुष्प आप ले लीजिए। अनार का फूल आपको लेना रहेगा, जितनी स्वेच्छा हो, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जितनी आपकी स्वेच्छा हो। ठीक है। अगर अनार का पुष्प नहीं मिल रहा है तो आपको 1 लोटा जल और उसमें आपको केसर मिलाना है, केसर, और साथ ही इसके साथ काले तिल मिला लीजिएगा, थोड़ी सी मात्रा में जौ मिला लीजिएगा। इन सभी का मिश्रण बना करके 26 फरवरी 2025 को 11 बजे के बाद आप किसी भी टाइम भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, और वहीं पर बैठकर कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए भगवान भोलेनाथ से आप प्रार्थना कीजिएगा। आप देखेंगे कि इस उपाय के करने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि बस रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी, लेकिन हाँ, आप मानसिक शांति भी अनुभव करेंगे और आपके जीवन से जो समस्याएं हैं उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता भी पता लगेगा। तो दी गई जानकारी